उत्तर सरगुजा की सीमाएं झारखंड के पलामू, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मध्य प्रदेश के सीधी जिले को स्पर्श करती हैं। ये भूभाग पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है। उत्तर पूर्वी पहाड़ों में पहाड़ी कोरवा, पश्चिमोत्तर के पठार में खैरवार, उत्तर के जंगलों में कोड़ाकू और मध्य के सघन वन क्षेत्र में पंडो जनजाति का निवास है। जिले की वन्य जातियों में खैरवार लंबे समय तक उपेक्षित ही रहते आए। विशिष्ट अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से पहले तक इनकी स्थिति दयनीय थी। वास्तव में ये एक आत्म केंद्रित जनजाति है। अपने ही समुदाय के दूसरे फिरकों से संबंध रखना ये पसंद नहीं करते। इन्हें अपने जातीय इतिहास का ज्ञान नहीं है। पूर्वज कहां से आकर सरगुजा में बसे इन्हें नहीं पता। पूर्वजों के नाम पर ये केवल 5-6 पीढ़ी पीछे तक अपनी स्मृति दौड़ा पाते हैं। ग्राम धुआं डांड के जग्गू सिंह काफी बुजुर्ग हो गए हैं। वो सिर्फ इतना ही बता पाते हैं कि 5-6 पीढ़ी पहले उनके पुरखे उत्तर के बेतो जंगल से आकर यहाँ बस गए। हमार पुरखा मन पहले शुरुआत में तो रहीन वो बेतो, तो बेतो से बगरा होते गई और धीरे धीरे अपन भाई जिए के व्यवस्था गांव भी खोजे लगी। तो वहीं से आ करके ये धुआंडांड में वो अपन स्थान लेहिन। अब वहाँ स्थान ले करके भाई अपन बनी सिला नांगर बैल में भाई कमात खात रहे, बनी सिला करके अपन जियाड़ चलावत रहे। ऐसे हमार खैरवार जात मन रहे वर्तमान भाई एक भावरे में है। लेकिन रही सवाल का कि भाई हमन के जितना जे ये जगह ये परा महला में चाहे इतना अजनी हुई धुआं डांड डांड करवा सरी पोंडरी गिरवानी इतना कन जो है तो हमार एक सम्मेलन चलत है। चाहे करा धारा हुई बेटी या बेटा के सब में इतने में मने हमर मने सफलता शादी विवाह जीना खाना चलत है। खैरवार तो बहुत हैं, कुछ नहीं तबो मने 10-12 खुरा के खैरवार हैं। लेकिन हर खैरवार से हैं, लेकिन करा धारा कोई मने गोत विचार नहीं है। हमारे एठन जितना ही ते खाली दुबल बंदी। अब बाहर में हैं तो राजवंशी हैं, तिरवा हैं, भोपता हैं, ये सब हैं। लेकिन वो केवल खैरवार के जात हैं, करा धारा हमर नहीं है। तो जाति तो भाई एके होइस, लेकिन उनमें से का में फूटेल कि वही वो गोती में फूटेल कि भाई कोई अब सूरजवंशी हो गई, अब कोई तिरवा हो गई, अब कोई भोपता हो गई। तो वो हमर एक खुरा से वो बड़े हैं। तो उनसे ना ओमन के बेटी हमन नहीं कर सकी, ना हमर बेटी ओमन नहीं कर सके। अब हमन के बस वही केवल पटबंदी दुबलबंदी ये दुई से शादी जितना है से चल रहा है। खैरवार बस्तियों तक पहले सड़कें नहीं थीं। जिन पहुंच विहीन इलाकों में वे रहते थे वहां साधारण आदमी का पहुंचना मुश्किल था। कटरापारा के बुजुर्गवार सुखराज को पता है कि पुरखे बहुत तकलीफ में थे। बीमार पड़े तो बीमार पड़त नहीं तो ही जड़ी बूटी के पीस पास के पियाएं। वो समय डॉक्टर फॉक्टर राज में नहीं रहे। वो खाली ओझाई करें और जड़ी बूटी यही काम होवे। हाँ, भूत के दिवाली करो तो भूत भाग जाए और उसके बाद नहीं भागे तो वही जड़ी पिया दे जंगली दवा। हमारे जंगल में देखी सांबर और चित्ता और एगो हुर्रा और बरहा सुअर। चित्ता जो रहे तो बड़े बड़े गाय के धर देवे और बघवा भी रहे, वो बाघ भी धरे। ठामे ठामे घर धरी किनत बाघ, बड़ी बाघ के समस्या उस समय रहे। आदमियों के खाए दे, पकड़ में आ जाए तो आदमी के धर के खाए दे। नृतित्व शास्त्री मानते हैं कि खैरवारों के आदि पुरुष छोटा नागपुर के पठारों से निकलकर ही इधर उधर बसे हैं। खैरवार जनजाति के अध्येता श्री विजय गुप्त कहते हैं, छोटा नागपुर के पठारों में बिहार और सरगुजा में इनकी निवास स्थली रही है। सरगुजा में जो इनकी बस्ती है वो आमतौर पर
बलंगी, रघुनाथ नगर, वाड्रफ नगर, प्रतापपुर, रामचंद्रपुर, धमनी, रामानुजगंज क्षेत्र में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरगुजा में कत्थे का जो जंगल है वो एक ज़माने में इन्हीं इलाकों में बहुतायत में था। अब यद्यपि उसकी सघनता कम हो गई है, तो यह जनजाति जो है इसकी यात्रा बड़ी सुदीर्घ रही है। विद्वान इन्हें कई क्षेत्रों से आया हुआ मानते हैं। मूलतः ये छोटा नागपुर के पठारों में, बिहार में या बंगाल से ये लोग बहुत लंबी यात्रा करते हुए कालांतर में सरगुजा के जंगलों में रहने आए थे। सरगुजा की अनेक जनजातियां अपनी उत्पत्ति का संबंध मिथकीय चरित्रों से जोड़ती हैं। मसलन पंडो महाभारत कालीन पांडवों से, कंवर कौरव से, पहाड़ी कोरवा और गोंड महादेव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। खैरवारों की उत्पत्ति के बारे में विजय गुप्त कहते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने आप को ऐतिहासिक पात्र हरिश्चंद्र, जो सूर्य वंशज थे, उनके पुत्र रोहिताश से अपने उत्पत्ति को जोड़ते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि खैरवार जाति के लोग, जनजाति के लोग सूर्य से अपना प्रगाढ़ संबंध मानते हैं। कथा यह भी है कि एक बार सूर्य एक सुंदर खैरवार युवती पर अनुरक्त हो गए थे और सूर्य से ही उस युवती से जो पुत्र हुआ था वही पुत्र बाद में इस जाति के प्रसार का कारण भी बना। यह भी लोग मानते हैं कि कुछ लोग जनेऊ धारण किया करते थे। तो जनेऊ धारण करने से यह भी प्रतीत होता है कि खैरवारों में भी एक समय में एक ऊंचा तबका रहा होगा, ज़मींदार की तरह या गांव के प्रधान की तरह। नृतत्व शास्त्री कर्नल डाल्टन मानते भी हैं कि इनका जो संबंध है वो चेरवा और संथाल जनजाति से रहा है। इसके बारे में कई प्रकार के मतभेद भी हैं। खैरवारों में पंडों की तरह ही देवी देवता के पहले दिवंगत बुजुर्गों की स्तुति की जाती है। हमन घर कर देवी देवता यही मान है कि पहले तो भाई जी थे जो बुजुर्ग चले गिन उनके मान करते मुआ मुरचुंगा। हाँ, फिर उनसे कहा है कि देवी बूढ़ी माई, शीतला माता, कुदरगढ़ी हमारे बुजुर्ग के मने मनवार है। और देवता हैं तो देवता तो भाई लखनपुरिया, छिंतरिया और दुल्हा देव। तो यहू मने हर इंसान जगह ये देवता नहीं है, जेकर मनुहार है, जो मानल है उतने भर के वो मान खोजत है। खैरवारों में सीमित अवसरों पर ही देवी देवताओं को याद किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि द्रविड़ मूल की जनजातियों में जहाँ शैव मत का प्रभाव दिखता है, वहीं खैरवारों में शाक्तों का प्रभाव अधिक है। रामसाय खैरवार कहते हैं, घर कर देवता देवी मानकर हमार खैरवार में पहले तो सावन में मुआ पितर माला मान थी तो रोपा जगा थी और बिना जगह करे बगैर नहीं जगाई। और वो से आए जाए ये रामनवमी तो जेकर मर्जी लागे तो 9 दिन उपवास रहे और कोई फले में मनाए ले, कोई बकरा भी चढ़ाए दे। यही हमार समाज में चला था। हाँ, तो वो समय वो सकला हुमा देते थी। हाँ, और जेकर पास भाई कोई ओकर नाम से मुर्गा पूछते, जब वो मनाथी वो का कहते महादेवला, तो ही गांव भर जुट के वही बकरा वकरा बैगा से पूजवा थी। खान पियन में तो भाई प्रचलित अधिकतर मैं देखता हूँ दारू और शिकार। बहुत लोग जेकर मर्जी लगे थे सारे दारू में तो पूरा संपत्ति बर्बाद कर देता। हाँ, खैरवार समाज यही ज़्यादा नुकसान है। खैरवार देवी और आसुरी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। पहले उनमें ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। उनका विश्वास है बलि के द्वारा इष्ट को प्रसन्न किया जा सकता है। सुखराज खैरवार कहते हैं, पहले भगवान मन के नहीं जानत, खाली वही देवी दुर्गा देवी देवतन के मान करत आ वही में सब पाठ हुए। हमर देखिए देवी देवता हैं तो पहले तो हमने सावन में मान ली, सावन तिहार खाली तो मैं कोई मुर्गे जे थी और पितर मन के गोड़ सोड़ धोआल और गोड़ सोड़ धोआल। और बाद में फिर का हल कि
मुर्गा पूछती और दारू भी चुआ थी। हाँ, तब वो हमार वो पुरखा पंख समान होते हैं। हाँ, नवमी में हम हमर मान नरियर देती, कोई बोकरा देते और कोई फल फूल दे देते, यही करती हमारे। देवी के देती बोकरा, कोई मुर्गा। हाँ, और दारू भी वो चुआ देती वो पुरखा पंखत के वही समय। तो हम जब खुश हो जाए हम देवी दुर्गा। कोरवा, पंडो और कोड़ाकों की तरह ही खैरवार भी पहले आखेट जीवी जनजाति थी। कोरवा और कोड़ाकू बांस से दैनिक उपयोग की चीजें बनाते थे और पंडो लाख एकत्रित करने का काम करते थे। विद्वानों का अभिमत है कि खैरवारों के पूर्वज खैर अर्थात कत्था बनाने का काम करते थे। इस बात में सच्चाई है क्योंकि सरगुजा के जिन क्षेत्रों में खैरवारों की बसाहट है वो कभी खैर जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। खैरवार शब्द की जो उत्पत्ति है या इसका जो नामकरण है वह खैर वृक्ष से जुड़ा हुआ है, यानी कत्थे से जुड़ा हुआ है। और अगर हम गौर करें तो हम यह भी पाते हैं कि सरगुजा के रामानुजगंज आदि क्षेत्रों में कत्थे का बहुत सघन जंगल था और खैरवारों ने अपने पेशे के लिए कत्थे को बनाना ही स्वीकार किया था, उसे चुना था। या प्रकृति ने कुछ इन्हें ऐसा विवश किया था कि इनके पास आजीविका के लिए खैर वृक्षों के अलावा, कत्थे के पेड़ों के अलावा कुछ था नहीं। और वो बड़ी मेहनत से कत्थे का पेड़ काटते थे और उसकी छाल उतार कर 2-3 दिनों तक उसे उबालते थे और 2-3 दिनों के बाद उन्हें एक गाढ़े कत्थे रंग का, काले रंग का पेस्ट मिलता था। फिर उसे सुखाकर वह कत्था बनाते थे, जो पान के साथ आज भी आधुनिक जीवन में भी प्रयुक्त होता है। गोविंदपुर क्षेत्र के खैरवार सुखराज को ये तो नहीं मालूम कि उनके पूर्वज कत्था बनाते थे, लेकिन ये मालूम है कि जंगल में उन्हें तकलीफ बहुत थी। ठीक है कि उदर पूर्ति के लिए वन्य पशु अक्सर हाथ लग जाते थे, लेकिन खतरनाक जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। ये जो पुरखा मन को बड़ी तकलीफ रहे, काहे कि बेगारी रहे राजा के राज, चल जात बेगारी करे, यहाँ किसानी कौन करे, फिर तो भूखे मरत। ओकर बाद में फिर का हुए, भूखे तो मर जात, बाकी फिर भी कहीं जहीं कौन मूल खाए के अपन जीवन पोषण करें। ओकर बाद में फिर अपन तनी मनी किसानी भी कर लें तो कुछ तकलीफें आवे। उस जमाने में खैरवार बांस और फूस की झोपड़ियां बनाकर रहते थे। जंगली जानवरों के आक्रमण से ये घर सुरक्षा नहीं देते थे। आदमी मन के घर रहे खाली टाटी के, बांस के टाटी बनाए के या ऊपरे घास फूस के छाए, बस छोटा मोटा झोपड़ी। यही पहले खपरा के तो नाम निशान रहले रहे। हमर जंगल में देखी सांबर और चित्ता और एगो हुर्रा और बरहा सुअर। हाँ, तो पहले तो खाएं सब, बरहो के खाएं और सांबरों के खाएं और एगो चित्ता रहे वह के खाएं। हाँ, तो चित्ता जो रहे तो बड़े बड़े गाय के धर देवे और बघवा भी रहे, वो बाघ भी धरे, ठामे ठामे घर धरी किनत बाघ। बड़ी बाघ के समस्या उस समय रहे, आदमियों के खाए दे, पकड़ में आ जाए तो आदमी के धर के खाए दे। खैरवार समुदाय की उपजातियों के बारे में विजय गुप्त बताते हैं। खैरवार की कुछ उपजातियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे भगत हैं, महतो हैं, माझी है, रावत है। और जहाँ तक भगत का सवाल है तो भगत नाम से ध्यान आता है ताना भगत आंदोलन का। 1857 में भक्तों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था और लंबी लड़ाई भी लड़ी थी, तो उनका एक हिस्सा सरगुजा में भी आया था, पलामू के पहाड़ों से उतरता हुआ। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो खैरवार हैं वह अपने आप को इन भक्तों से भी जोड़ते हैं। खैरवार जनजाति में कुछ संस्कार अथवा प्रथाएं ऐसी हैं जो इन्हें साथ रहने वाली अन्य जनजातियों से अलग करती हैं। सरगुजा की प्रायः सभी जनजातियों में सरना पूजा की प्रथा है, लेकिन खैरवार
सरना की पूजा नहीं करते। सामूहिक पूजा इनमें वैसे भी कम है। विवाह के समय एक चारपाई को अलंकृत कर उसके ऊपर मचिया रखा जाता है। मचिए को भी फूल पत्ती और रंगीन कपड़े से सजाया जाता है। दूल्हा इसी मचिए पर बैठता है और चार कहार चारपाई उठाकर बारात निकालते हैं। इसे जहाज पर बैठकर बारात निकालना कहा जाता है। ये मन के विशेषता खिरवार मन के ही है कि भाई पहले प्रथम में शादी विवाह जो हमन बुजुर्ग लोग करीन तो वमन के भाई ते समय में न तो गाड़ी न घोड़ा न तो हाथी न घोड़ा कुछ नहीं। वमन के केवल मने शादी के समय आए तो वमन के हमर खिरवार जाति में परिचय इतने रहे कि चले मने जहाज में खाटी बना करके बढ़िया कायदा से मछला लगा करके 4 गो कोड़ाको लोगन के भरिया करा करके बर दूल्हा वहाँ ऊपर बैठल है और वो डोए करके वो मने मछला में बैठा करके ओके ले जा शादी करवाए। हमर विशेष खिरवार के पहले प्रथम के विशेषता इतने रहे कि पहचान रहे कि ये दूसरा जात के नहीं है। एक ठो खिरवारे कितना चलता है, दूसरा जात में किसी को नहीं चलता है। यही भाई पहले के अनुसार से हमन के देखें ना, हमरो वही में कार में शादी हुई से। और आजकल ये सब मने गाड़ी घोड़ा में चलत है, नहीं वो समय कोई नहीं रहे। बारात के प्रस्थान के समय समाज की महिलाएं दूल्हे की बलैया लेती हैं और खुशियों का गीत गाती हैं। कैसा ही सापरे हथियारे घोड़ावा, कैसा ही लगे बरिया, कैसा ही सापरे हथियारे घोड़ावा, कैसा ही लगे बरिया। लाल पियर सापरे हथियारे घोड़ावा, खुखड़ी फूलले बरिया। लाल पियर सापरे हथियारे घोड़ावा, खुखड़ी फूलले बरिया। कामेरे गावे हथियारे घोड़ावा, कामेरे गाले बरिया। सड़की रे गावे हथियारे घोड़ावा, सुररी चलले बरिया। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों को उनके घरों में उपटन लगाया जाता है। ऐन विवाह के पूर्व उपटन उतारा जाता है, जिसे शिक्षा छुड़ाना कहते हैं। विजय खैरवार बताते हैं। हमार जाति समाज खिरवार समाज में पहले जब शादी विवाह के लगन जब लग जाएला, वो बंधाए जाए जब शादी कर, तो 2 दिन शादी के पहले अरे मड़वा गड़े के पहले वो शिक्षा छोड़ाते हैं। शिक्षा 2 रात रह जाए, ओकर बिहान दिन मड़वा होल। मड़वा काट के लानही और समांगिन मन ओला परिछ ही बैगा से वो सकला हुमाद हमर गाँव देवता जो भी मानत हो ही ओला करही और के परिछ मार के मड़वा गढ़ी। और मड़वा गड़ेल तो हमर जाति समाज में अपन वो बर होइस या कन्या होइस, ओकर मुआ पितर के मुर्गा दही या भोकरा जो भी मड़वाहा हो जालो, ठीक। ओकर पाछू मड़वा गड़ जालो, मड़वा होई ओकर बिहान दिन हो जाल बैठू, ओके हमर में बैठू कथी हैं। ओकर बिहान दिन जब बैठू के बाद वो हो जाल बारात। जिस समय कन्या या वर को उपटन लगाया जाता है, उस अवसर पर भी महिलाएं गीत गाती हैं। करुआ के तेलावा आँखी करुआ वे, फिर दे करुआ कर तेल। जवा गाहूँ या के होई दुयो या मटान, फिर देती लिया कर तेल। जवा गाहूँ या के होई दुयो या मटान, फिर देती सिया कर तेल। खैरवार समाज में दहेज प्रथा नहीं है। उनमें एक अनुकरणीय बात यह है कि कन्या की सहमति के बिना विवाह नहीं होता। विवाह के समय वर पक्ष वालों को कन्या पक्ष को अनाज देना पड़ता है। पहले ज़माना में दहेज नहीं रही, आज के ज़माना में कहीं कहीं यानी कि होवत है, लेकिन बहुत कम में।
और पहले पूर्वज हमर रही नहीं, हमर जाति समाज में दहेज है नहीं रही। पहले जब लड़की लगाए के पहले लगाए के बाद ओकर तय होती कि लड़की वाला मांग करती कि हम इतना मुके चाउर दाल चाहिए बरतिया बर। विवाह के समय मड़वा अर्थात मंडप की बड़ी प्रतिष्ठा होती है। बैगा के द्वारा पूजा पाठ के बाद मंडप की स्थापना होती है। इस समय समाज की स्त्रियां मड़वा परचने का गीत गाती हैं। हरि चाहो परी चाहो हुआ देई हरि पियरिया वास देवा लगले दुआरे राम हिर परिचे लाल के गुलाल शोभे लचन के दूलचा शोभे मुखा में लावांगा डरी जाए राम हिर परिचे। खैरवार समाज में शराब का प्रचलन बहुत अधिक है। हर अवसर पर शराब पी जाती है। विवाह के समय भी वर पक्ष के लोग जब लड़की देखने जाते हैं तो मद रोटी साथ ले जाते हैं। तो पहले लड़की कति जब रोटी दारू आत रहीस ना, रोटी दारू हमर आदिवासी में तो का करत रहीन, वो बर पक्ष के जितना आदमी आत रहीन तो के कन्या पक्ष वाला ओके रात के खान पियन कर के बाद वो होरी खिलातीन या फिर डोमकच वगैरह खिलातीन। यही हमारे ये समाज में होत रही आदिवासी में पहले। खैरवार समाज के लोग इन दिनों सरगुजा में प्रचलित प्रायः सभी त्योहार मनाने लगे हैं। राम भरोस खैरवार बताते हैं, कर्मा मनाते हैं, जीवतिया मनाते हैं और एक ठो दसई मनाते हैं और होली पर्व भी मनाते हैं, छिरदा भी मनाते हैं। तो कर्मा में लड़कियां उपास रहती हैं। उपास रहने के बाद फिर शाम को इकट्ठा हो जाती हैं। सब इकट्ठा होने के बाद वहाँ होम सकला जो भी करवाते हैं उनके साथ करवा के फिर करम का पौधा को काट के ले आते हैं। लाने के बाद फिर वही आंगन में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद फिर वही लड़के लोग या पुरुष लोग मांदर ले लेके डार के पास घुसते हैं, डार ढूकते हैं। फिर वही नाच गान होने लगता है। और जीवतिया में भी उपास रहते हैं। एक छोटा उपास, बड़ा उपास रहते हैं। तो छोटे उपास रहें तो दिन भर उपास रह के सांझ टाइम आसान मुखारी करके तकर खाही एक परोस भात। और फिर बिहान दिन पूरा दिन उपास रह जाही और फिर पूरा रात भेनसहरे वो अपन जाई जुआ बहाही और जाई घोठिन दही बुटरा जाई तब वो नाश्ता पानी करही। तो फिर दिन भर रह जाई वही नाश्ता पानी करके। तो एक ही धार फिर कब खाई कि गाय गरु बोले लागते तब खाना वो खाते। जो कि कोई के बाल बच्चा नहीं होत रहे तो वो रही जीवित या तो कोई के दिखाए दिल भगवान तो के ले पुराते सेवा करके। खैरवार सूर्य को अपना देवता मानते हैं। खैरवारों का एक वर्ग तो स्वयं को सूर्यवंशी ही मानता है। खैरवार महिलाओं में गोदना के प्रति बहुत आकर्षण है। श्रृंगार के लिए भी वे बहुत उत्सुक रहती हैं।
लड़की जवान होने पर माँ से आग्रह करती है कि उसे गोदना गुदवा दिया जाए। लड़की बोलती है कि माँ मेरा गोदना गुदा दीजिए, तो कहें छाती चूड़ा गोदना गुदाही। ओकर बाद में ऐसा करी कि नाक छेदुआही, कान छेदुआही। और बियाह होए के बाद सपर ही गठुआही पोयरी, चुटकी, नाक में छुछिया, कान में तरकी। अब तो कहाँ बाला पहिर ही तो कहाँ का पहिर ही। और हाथ में चूड़ी, अंगूठी में मुंदी और बेरा, यही सपरा रहे। खैरवार समाज में संतान के जन्म के बाद छठी बरही संपन्न होने के पहले तक छूत माना जाता है। छठी उठाए के बाद अब मने अपन जाति रीति के मने दिल मांग है कि भाई एकर अब बरही बनावल जाए। तो बेटा पैदा होगी तो 9 दिन में ओके हमन बरही बनाती। और 9 दिन के बाद जो जुड़ जही तो पहले तो बलाब ओके ओझा जेके शुरुआत में ओझाई करे रही ओकर मुँह फर जाए। तो फिर पाछे ओकरे संगे भाई एक झेप का आही और वही संगे सवांग सवांगिन दियो के मने जमा करके ओकर घरे बढ़िया ढंग से छठी बरही गोड़ पाँव धोहीन। तब वो लड़का हो या लड़की हो ओके बने घरे ढुकाहीन वही दिन से। तो वही मने खुशी मनाहीन, खाए पिए लगहीन वो दिन के बारे। जहाँ तक कि लड़के के जन्म हल तो खुशी मनाल और लड़की हो जल तो भाई खुशिए रह लेके थोड़ा लेकिन पड़ जाए कि भाई बेटी होगी तो भाई ते अनकर बस होगी। और बेटा जहाँ तक अगर पैदा ले ली तो ये भी आदमी के दिल खुश होल कि अरे हमार ये पूर्वज संहारे वाला पैदा ले ली। हाँ तो भाई बेटा में ज़्यादा खुशी है। खैरवारों का समाज अब भी अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। भूत प्रेत और ओझाई गुनाई से अभी इन्हें मुक्ति नहीं मिली है। आश्वासन की बात यह है कि दूर दराज इलाकों में भी स्कूल खुलने लगे हैं। मध्याह्न भोजन योजना के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। यकीन किया जा सकता है कि खैरवारों के यही बच्चे आगे चलकर एक नए युग का सूत्रपात करेंगे।